पाइथन का चैप्टर 3 चल रहा है। देखिए वेराइटीज ऑफ पाइथन के बारे में जानेंगे। तो ये टाइप्स हैं पाइथन के। वैसे तो पाइथन सॉफ्टवेयर है ही है, लेकिन और लैंग्वेजेस के साथ मिलके ये काम करता है, तो उसके वेराइटीज आ गए। जैसे सी पाइथन है, ये सी लैंग्वेज के साथ मिलके काम करता। ऐसे जे पाइथन है, जावा लैंग्वेज के साथ मिलके काम करता। और ये जेवीएम है, जिस सिस्टम में जावा इंस्टॉल होता है उसमें जेवीएम वर्क करता है। और जेवीएम का फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन। आयरन पाइथन है, एक वर्जन ये भी है। ये डॉट नेट लैंग्वेज के साथ काम करता है। ये डॉट नेट सी साथ ये भी लैंग्वेज ही है, जैसे सी होता, सी प्लस प्लस होता, ऐसे लैंग्वेजेस हैं। डॉट नेट भी, रूबी पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी रूबी अलग लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन के साथ रूबी काम करता है, इसलिए रूबी पाइथन है ना। ये रूबी प्लेटफॉर्म। ये एनाकोंडा पाइथन है, जो बड़ी बड़ी डेटा जब परफॉर्म करे जाते हैं पाइथन में, तब एनाकोंडा पाइथन का यूज करते हैं। स्टैकलेस है। स्टैकलेस पाइथन एक ऐसा वर्जन है जो पर्टिकुलर जब पाइथन में करंट की चीजें, जैसे कोई बहुत शॉर्ट चीजें करनी होती हैं, तो स्टैकलेस में काम करते हैं। और ये जो पीवाई है, ये कंपाइल करता है, लेकिन स्पीड और भी कंपाइलर से, इंटरप्रेटर से तेज होता है इस पीवाई का। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाइथन इन रियल वर्ल्ड, यानी पाइथन का कहां कहां किस किस एप्लीकेशन में यूज है बनाने में। तो ये सारे हैं। डेस्कटॉप, अच्छा डेस्कटॉप जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि डेस्कटॉप पर चलने वाले एप्लीकेशन डेवलप करे जाते हैं पाइथन का यूज करके। वेब एप्लीकेशन का मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से चलने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब हमारे वेब एप्लीकेशन कहलाते हैं। भाई देखिए, एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। एक बिना नेट के चलता है, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस है, डाउनलोड कर लिया, नेट नहीं है तब भी चल रहा है। लेकिन कोई ऐसे भी एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी वो चलेगा। जैसे जीमेल आपका वेब एप्लीकेशन है, नेट नहीं रहेगा तो जीमेल चलेगा? वो चाहे डेस्कटॉप पे खोलो, चाहे लैपटॉप पे खोलो, चाहे फोन में खोलो, नहीं चलेगा। तो वो सब सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? वेब। एप्लीकेशन के आगे वेब जुड़ जाए तो समझ लो इंटरनेट की बात हो रही है, और उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए नेट कंपलसरी है। ठीक है। गेमिंग, गेम, ढेर सारे गेम बनाने में, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कंपोजिशन में, इमेज प्रोसेसिंग में। अब जैसे इमेज प्रोसेसिंग का मतलब, जैसे अभी हम लोगों ने कहीं पढ़ा है, क्या आगे देखेंगे, ये देखिए एआई, आईओटी, इन सब में भी पाइथन का काम है। तो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह का मतलब, जैसे आजकल देखिए एआई वगैरह ऐसा आ गया कि इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेता है। आप अपने फोन वगैरह में देखिए कितना एंड्रॉयड वगैरह कितना अपडेट हो गए हैं। एक सेम सेम टाइप के फोटोज अगर हो तो उनको कलेक्ट करके इकट्ठा कर देता है। कभी कभी आपको 1-2 साल पे आपको वो पुरानी गूगल फोटोज की हिस्ट्री दिखा देता है कि आप 3 साल पहले यहाँ थे इस डेट को, ऐसा कुछ दिखा देता है। तो वो क्या करता है, वो स्पॉट को, फेस को, सबको रिकॉग्नाइज करता है, इमेज पे काम करता है, ग्राफिक डिजाइन पर काम करता है। साइंटिफिक एप्लीकेशन, जैसे वैज्ञानिक लोग, कोई भी नासा या कहीं भी बड़ी संस्थाएं जो हैं, उसमें भी पाइथन लैंग्वेज का यूज होता है वहां के एप्लीकेशन को बनाने में, काम करने में। टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर जानते होंगे, जैसे आपका सबलाइन, नेटबीन्स, और जिसपे आप काम करें हैं, अगर सेकंड पेपर वाले हैं तो काम करे होंगे किस पे आप टाइप करते हो? नोटपैड प्लस प्लस, वो भी एक छोटा एडिटर ही है। तो ये सारे एडिटर किसी लैंग्वेज का यूज करके बनाए गए होंगे ना। तो ये सब एडिटर जो हैं, ये भी एडिटर ही हैं। सबलाइन, नेटबीन्स, पाईचार्म, इस सब पे भी वो कोडिंग होता है। बीएस कोड, सब पे कोडिंग होता है। जो कोडिंग नोटपैड प्लस प्लस पे होता है वही कोडिंग हमारे इन सब एडिटर पे भी होते हैं। लेकिन इन एडिटर्स को बनाने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगता है, तो वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि पाइथन की मदद से सबलाइन, नेटबीन्स, ऐसी प्रकार के एडिटर्स को डेवलप किया जाता है। आईओटी में इसका काम है। आईओटी तो समझ ही रहे हैं, आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली ढेर सारी वस्तुएं आ गई हैं। उसके एप्लीकेशन में पाइथन
प्रोग्राम का यूज होता है। एआई में पाइथन लगता है, एआई बनाने में। एआई, अभी एआई और रोबोट, देखिए दो एआई और रोबोट दोनों सेम ही चीज होते हैं, कोई अलग नहीं है। बस एआई में क्या है कि हम लोग किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसको एआई बोलते हैं, और वही जब ह्यूमन शेप का आ जाता है मशीन, तो वो क्या कहलाता है? और रोबोट कहलाता है। रहता एआई वाली बुद्धि उसके अंदर भी है, लेकिन उसमें ऐसा उसको शेप दे देते हैं कि वो इंसान की तरह दिखे, तो वो क्या हो जाता है? रोबोट हो जाता है। ये सब एआई रोबोट वगैरह सब बैक ऑफिस में काम करते हैं आजकल। और भी ढेर सारी लैंग्वेज है, इन सबको बनाने में हमारे पाइथन एप्लीकेशन का यूज होता है, पाइथन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। अब देखेंगे कि पाइथन आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आप इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप में, और इस वेबसाइट पे चले जाइए। ये तो पूरा लिंक लिख दिया है हमने, है ना, और नहीं तो आपको वेबसाइट तो यही डालेंगे तब भी आ जाएगा, python.org। इस पे जाएंगे, फिर उसमें डाउनलोड सेक्शन ढूंढेंगे, फिर उसमें विंडोज ढूंढेंगे, क्योंकि आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है? विंडो, तो विंडो वाला ही तो इंस्टॉलर चाहिए आपको, तो विंडोज ढूंढ लेंगे, और उसके बाद उसमें वर्जन देख लेंगे डिफरेंट डिफरेंट कि कौन सा वर्जन। लेकिन इस वर्जन को देखने से पहले आप अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे कि आपके कंप्यूटर में विंडो 10 पड़ा है कि विंडो 7 अभी चल रहा है, विंडो 11 क्या चल रहा है, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, कितने बिट वाला, ये देख ही लेंगे। दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज निकलेगा, प्रॉपर्टीज पे जाके आप देख लेंगे, पूरा सिस्टम इंफॉर्मेशन रहता है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितने बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, वहां से देख लेंगे। फिर python.org पे जा करके सेलेक्टेड वर्जन जो भी आपके सिस्टम पे रन हो पाए उसे डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद एक सेटअप बाहर निकलेगा, डाउनलोड होगा, और उस सेटअप पे, अब इसका मतलब डाउनलोड तो हो गया इंस्टॉलर, लेकिन आपको अब इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए उसी सेटअप पे जाकर के डबल क्लिक करेंगे, उसको बोलेंगे रन कराना, यानी उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ही रन कराना कहलाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, वो इंस्टॉलर रन होगा, और इस नेक्स्ट नेक्स्ट करके आएगा, फाइनली फिनिश करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर चेक करना है कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप कमांड मोड में चले जाइए। कमांड मोड मतलब बिल्कुल MS डॉस खोल लीजिए, जैसे डॉस खोलते हैं, कमांड मोड उसी को कहा, और वहां क्या लिख दीजिए? पाइथन, और इंटर करेंगे तो आपको वर्जन दिख जाएगा, कौन सा वर्जन का पाइथन इंस्टॉल है। अगर पाइथन लिखने पे ये वर्जन यहाँ शो ना हो तो आप समझ जाओ कि आपके सिस्टम में पाइथन अभी इंस्टॉल नहीं। समझ गए? आज भी आप सिस्टम पे बैठे, चेक करना चाहें कि आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं। .cmd तो सब लोग खोल लेंगे, रन में जाके cmd लिखेंगे, ब्लैक स्क्रीन खुल जाती है, और उसमें जाके पाइथन लिख के एंटर करेंगे, इंस्टॉल होगा तो दिखा देगा कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, अदरवाइज कुछ नहीं शो करेगा। तो आप समझ जाएंगे कि पाइथन हमारे सिस्टम में नहीं इंस्टॉल है। फिर आपको ये पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखेंगे पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है। तो पाइथन में जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड। किसी भी कोड को हम लोग जब करेंगे तो उसको पहला जो हम लोग .py लगा के सेव करेंगे उसे सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। सोर्स कोड जाता है पाइथन कंपाइलर के पास, फिर वो इस डेटा में बदलता है, यानी बाइट कोड में बदलता है, और यही बाइट कोड आगे जब पीबीएम से मिलता है तो यह मशीन कोड में चेंज होता है। देखिए, यही सारी बात हमने इसमें लिखा है। A Python interpreter is a program, यानी Python interpreter एक प्रोग्राम है that executes, जो एग्जीक्यूट करता अदर पाइथन प्रोग्राम्स, दूसरे पाइथन प्रोग्राम को ये रन कराता है। खुद भी वो पाइथन इंटरप्रेटर है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन पाइथन के दूसरे प्रोग्राम को वो रन कराता है, एग्जीक्यूट कराता है। इट कंटेन्स सोर्स कोड, ब्रैकेट में देखिए लिखा है राज.py, नाम है कोई राज फाइल का, और .py लगा के हम लोग सेव करेंगे। जैसे कोई भी फाइल, अभी देखिए HTML की फाइल सेव करते तो .html लगाते,
राइटर वगैरह पढ़ते आप लोग तो डॉट ओडीटी वगैरह ऑटो लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन एक्सटेंशन हर फाइल का होता है। दुनिया में जितनी फाइलें हैं सबका कोई ना कोई एक्सटेंशन है, उसके बिना वो चल नहीं सकता। तो यहां पर ये सोर्स कोड में इसको सेव किया, एंड दिस कोड फर्स्ट कंपाइल्ड बाय द पाइथन कंपाइलर। फिर वो जाता है पाइथन कंपाइलर के पास, और पाइथन कंपाइलर प्रोड्यूस करता है बाइट कोड। एक्सटेंशन में देखिए PYC लग गया, यानी सी फार यहां कंपाइल्ड ही है, लेकिन सोर्स कोड में केवल PY था। जब आपका बाइट कोड में चेंज हुआ तो एक्सटेंशन PYC हुआ, और ये फिर जाता है पाइथन वर्चुअल मशीन के पास। देखिए दिस कोड इज गिवन टू पीबीएम, पीबीएम को देते हैं, पीबीएम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन। इसके पास जाता है, व्हिच जो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में बदलता है। इन बाइट जो कन्वर्ट होता है बाइट कोड, यानी जो हम लोग यहां से बाइट कोड लिए हैं वो बाइट कोड किसमें बदलता है, इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में चेंज होता है, यानी ये जाता है मशीन कोड में चेंज होता है, और ये पहले बाइट कोड में चेंज होता। और जब मशीन कोड में चेंज होगा, यही मशीन कोड में बदला हुआ चीज ये किसमें जाता है, प्रोसेसर में जाता है। सीपीयू उसी को परफॉर्म करता है जो मशीन लैंग्वेज में आता है। बाकी तो हम लोग जो कोडिंग करते हैं सब हाई लेवल लैंग्वेज है ना। तो सोर्स कोड में चीजें सेव करी, पाइथन कंपाइलर के पास जाता कंपाइल होने, कंपाइल के बाद वो जाता मशीन कोड में बदलने, फिर मशीन सीपीयू को भेज देता, सीपीयू अपना प्रोसेस कर देता। तो इंटरप्रेटर का ये काम है। पाइथन इज आल्सो, पाइथन इंटरप्रेटर इज आल्सो लिखना पड़ेगा, पाइथन इंटरप्रेटर इज आल्सो नोन एज, या एक काम करें यहां पीबीएम लिख देंगे तब भी चलेगा, ये पीबीएम कर लो, पीबीएम इज आल्सो नोन एज पाइथन इंटरप्रेटर, यानी पीबीएम को जाना जाता है पाइथन इंटरप्रेटेड। पीबीएम ये जो है, पीबीएम को पाइथन इंटरप्रेटेड जाना जाता है, और पीबीएम के अंदर होता है एक कंपाइलर जिसको जीआईटी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। तो ये भी जानिए कि पीबीएम का दूसरा नाम पाइथन इंटरप्रेटेड, और पीबीएम के अंदर कंपाइलर जो होता है उस कंपाइलर का नाम जीआईटी है, जिसका फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। तो इस तरीके से देखा आपने कि पाइथन इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है। हमारे सोर्स कोड को लेके कंपाइल करा के बाइट कोड में बदलता, बाइट कोड पीबीएम से मिलता, पीबीएम मशीन कोड में चेंज होता, और मशीन कोड फिर किसको डेटा दे देता, प्रोसेसर को, सीपीयू को, और मेन एग्जीक्यूशन इसका है। ठीक।